नमस्कार दोस्तों, RDGS क्लासेस में आपका स्वागत है। NCERT 360 डिग्री हम लोग पढ़ रहे हैं। NCERT 360 डिग्री में आज हम लोग क्लास 6 का विज्ञान पढ़ेंगे। अध्याय 1 NCERT 360 डिग्री क्लास 6 से 12 विज्ञान साइंस क्लास 6। अध्याय 1 भोजन के घटक। भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है। पादपों से, जंतुओं से, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। पादपों से और जंतुओं से। भोजन का व्यंजन जो कच्चा सामग्री से मिलकर बनता है से प्राप्त होता है। पादपों से और जंतुओं से, दोनों हो जाएगा। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इनमें से सभी। आंसर डी, इनमें से सभी। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, सभी। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। आंसर बी हो जाएगा, 1 एवं 2, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। हमारे भोजन में मुख्य पोषक पदार्थ निम्न में से कौन है? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कास्टिक सोडा। इनमें से सभी। आंसर डी, इनमें से सभी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के परीक्षण के लिए निम्नलिखित विलयनों में से किसका उपयोग करते हैं? आयोडीन, कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा, सभी हो जाएगा। भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। आंसर डी हो जाएगा, प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। भोजन में उपस्थित भोजन उपलब्धता हेतु निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। प्रोटीन अगर ठोस के रूप में हो तो परीक्षण के पहले उसे चूर्ण या पेस्ट बनाना होता है। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? प्रोटीन युक्त भोजन, वसा युक्त भोजन, कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। आंसर बी हो जाएगा, 2 एवं 3, वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा देने वाला भोजन कहते हैं? वसा युक्त भोजन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन, दोनों हो जाएगा। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किस में सर्वाधिक मिलेगी? वसा में। आंसर बी हो जाएगा, वसा। समान मात्रा में कार्बोहाइड्रेट एवं वसा लेने पर ऊर्जा किस में सर्वाधिक मिलेगी? वसा में। सुमेलित करें। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा, आलू। वसा के पादप स्रोत गिरी। वास के जंतु स्रोत मछली, घी। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा, आलू। वसा के पादप स्रोत गिरी। वसा के जंतु स्रोत मछली और घी। आंसर डी हो जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का स्रोत बाजरा, आलू। वसा के स्रोत गिरी। वसा के जंतु स्रोत मछली और घी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो आंसर डी हो जाएगा, हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा सत्य कथन है? प्रोटीन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। वसा युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। आंसर डी हो जाएगा। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। आंसर ए हो जाएगा विटामिन ए। हमारी आँखों एवं त्वचा को कौन सा विटामिन स्वस्थ रखता है? विटामिन ए। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। हमारे शरीर में बहुत प्रकार के रोगों से लड़ने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है? विटामिन डी। निम्न में से कौन सा विटामिन हमारी अस्थियों तथा दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर को सहायता करता है? विटामिन डी। सुमेलित कीजिए विटामिन और स्रोत। विटामिन ए पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी यकृत, चावल। विटामिन सी अमरूद, मिर्च। विटामिन डी मछली के तेल। आंसर बी हो जाएगा। विटामिन ए पपीता, गाजर, आम। विटामिन बी यकृत, चावल। विटामिन सी अमरूद, मिर्च। विटामिन डी मछली के तेल। आहारी रेशो यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां हैं। आंसर सी हो जाएगा। रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं। आहारी रेशो यानी रुक्षांश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो रुक्षांश हमारे शरीर को कई प्रकार के पोषक पदार्थ प्रदान करते हैं, ये सही नहीं है। जो सही है उसको पढ़ते हैं। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। हमारे खाने में रुक्षांश की आपूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत दाल, आलू, सब्जी एवं हरी सब्जियां हैं। कथनों पर विचार करें। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायक होता है। उपयुक्त में सही कथन पर विचार कीजिए। आंसर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। जल भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थ को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करता है। जल शरीर के अपशिष्ट पदार्थ के बाहर निकालने में सहायक होता है। 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। छिलका उतारकर सब्जियां को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। डी इनमें से कोई नहीं। कौन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं। कोई भी असत्य नहीं है, सभी सही है। सामान्यतः पूरे दिन में जो हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के अलावा रुक्षांश एवं जल भी सम्मिलित होते हैं। छिलका उतारकर सब्जियों को धोने से कुछ विटामिन एवं खनिज लवण नष्ट हो सकते हैं। सभी सही है।
भोजन के पकने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। भोजन के पकाने से कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। आंसर ए हो जाएगा, शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। हमारे भोजन में वसा की मात्रा अधिक होने पर शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? शरीर मोटापा का शिकार हो जाता है। निम्नलिखित में से प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाता है? वृद्धि का अवरुद्ध होना, चेहरा पर सूजन, त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी। आंसर बी हो जाएगा 2 एवं 3, चेहरा का सूजन और त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी। प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाता है? चेहरा पर सूजन, त्वचा की बीमारी एवं पेचिश संबंधी बीमारी। निम्न में से अरक्ता किसकी कमी से होती है? लोहा। आंसर बी हो जाएगा, लोहा। निम्न में से अरक्तता किसकी कमी से होती है? लोहा। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। ग्वाइटर रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन। अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। आंसर ए, कैल्शियम। अस्थियां एवं दंत क्षय किसकी कमी से होता है? कैल्शियम। सुमेलित कीजिए विटामिन कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए दृष्टि क्षीणता, विटामिन बी1 बेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स। आंसर बी हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से दृष्टि क्षीणता, विटामिन बी1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1। दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी1।